So it was 1998 जब टाटा की दो SUVs टाटा सिएरा एंड टाटा सुमो वर डोमिनेटिंग द मार्केट एंड तभी दोस्तों ऑटो एक्सपो 1998 में लॉन्च हुई टाटा सफारी एंड तब हमें नहीं पता था ये लेजेंड बन जाएगी. इट वॉज फर्स्ट मेड इन इंडिया 4WD व्हीकल विच वॉज बिल्ट ऑन बॉडी ऑन फ्रेम आर्किटेक्चर एंड टाटा X1 प्लेटफॉर्म. So Tata Safari has ruled the market with its bold looks and brilliant road presence and over the time Tata Safari में काफ़ी सारे updates आए and 2012 में दोस्तों Tata Safari Storm launch हुई. It was an instant hit और Tata Safari Storm and Tata Safari Decor side by side sale होती रही and 2017 में it was a bad time. Tata Safari finally discontinue कर दी गई. But now guys things has been changed. Table has been turned and new Tata Safari 2021 में कम बैक करी है. So hello and welcome back to Team Car Dad guys. क्या न्यू टाटा सफारी अपनी लेजेंडरी सफारी बैच को लिव अप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, आज हम वही पता लगाने वाले हैं. So this is new Tata Safari. So यहाँ पे आपको टाटा का सिग्नेचर इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज मिल जाता है विच इज़ रिमार्केबल. सो स्ट्रेट अप फ्रंट यहाँ पे क्रोम स्टडेड सिग्नेचर ट्राई एरो ग्रिल अवेलेबल है. यहाँ पे आपको डुअल फंक्शनल LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती है. इसी के साथ एक्सनॉन HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प अवेलेबल है विच आर सुपर एफिशिएंट. यहाँ पे एक्सीलेंट विजिबिलिटी आपको मिलती है एट नाइट. एंड गाइज न्यू टाटा सफारी में आपको एक्सीलेंट रोड प्रेजेंस मिलती है. इट कैचेस लॉट ऑफ आई बॉल्स एंड दिस इज द साइड प्रोफाइल. सो गाइज यहाँ पे आपको 18 इंचेस के मशीन्ड अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं. बहुत ही स्टाइलिश आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORVM मिलेंगे. क्रोम डोर हैंडल अवेलेबल है एंड लोअर विंडो पे यहाँ पे क्रोम बेल्ट लाइन अवेलेबल है. गाइज आपको यहाँ पे बहुत ही मस्कुलर रूफ रेल्स मिलती है विद सफारी ब्रांडिंग. एंड गाइज यहाँ पे एक शार्क फिन एंटेना अवेलेबल है एंड वी गेट अ पैनोरामिक सनरूफ एज वेल. एंड सफारी में यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन्स एंड शोल्डर लाइन मिलेगी. इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शार्प कट्स एंड क्रीजेस दी गई है एंड रियर लुक इज डेफिनेटली वेरी अट्रैक्टिव. आपको यहाँ पे अपराइट स्टांस मिल जाता है और जो यहाँ पे रूफ दी गई है इस रियर से थोड़ी बहुत रूफ को इंक्रीज करा गया है टू गिव एक्स्ट्रा रूम टू थर्ड सीट ऑक्यूपेंट्स. एंड रियर में गाइज आपको बहुत ही स्पोर्टी स्पॉइलर मिलता है. साथ में ट्विन LED टेल लैंप अवेलेबल है विच आर लुकिंग स्टनिंग. एंड टाटा सफारी में गाइज आपको यहाँ पे बूट स्पेस भी काफी बढ़िया मिल जाता है. एंड द मोमेंट दोस्तों जब आप कैबिन के अंदर स्टेप इन करते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं हर एक इक्विपमेंट, हर एक यहाँ पे मटेरियल की जो क्वालिटी है दैट इज टॉप नॉच. एंड इसी के साथ यहाँ पे हार्डली कोई कॉस्ट कटिंग करी गई है. इवन यहाँ पे सारी पावर विंडो कंट्रोल्स आपको फ्रंट में भी एंड रियर में भी मिलते हैं इल्यूमिनेटेड. और इसी के साथ गाइज इवन जो पेडल्स दिए गए हैं पेडल्स में बिल्कुल डिस्टेंस आपको एक्यूरेट मिलता है. जो डेड पेडल भी दिया गया दैट इज वेरी वेरी यूजेबल. सो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखा गया एर्गोनॉमिक्स के बारे में भी. एवरीथिंग इज वेरी रीचेबल टू हैंड्स ऑल्सो. सो गाइज दिस इज द कैबिन ऑफ न्यू टाटा सफारी. यहाँ पे आपको ओयस्टर वाइट कलर थीम मिलता है एंड जो कैबिन ओवरऑल दिया गया है इट इज वेरी एयरी एंड वेरी रूमी. स्पेशली जो पैनोरामिक सनरूफ दी गई है इट मेक्स इट मोर एयरी. एंड गाइज यहाँ पे ट्रिपल टोन डैशबोर्ड दिया गया है. यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है. यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई एसी वेंट्स के पास मिल जाएगी. और यहाँ पे जो लोअर हाफ है वो आपको मिलेगा इन ओयस्टर वाइट. साथ में यहाँ पे सिल्वर एसेंस दिए गए हैं. आपको यहाँ पे एशवुड ट्रिम मिलता है और जो टॉप लेयर दी गई है दैट इज इन नापल लेदर जो कि एंटी रिफ्लेक्टिव दी गई है. यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में भी जैसे अभी हम डायरेक्ट सनलाइट में तो ये आइस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी एंड ड्राइविंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी. एंड गाइज अगर आप यहाँ पे कोई टाटा कार परचेज करें तो यू विल नेवर रन आउट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस. यहाँ पे अबंडेंस अमाउंट में स्टोरेज एरियाज अवेलेबल है. आपको इवन जो फ्रंट डोर्स है वहाँ पे बॉटल होल्डर स्पेस मिल जाती है. साथ में अम्ब्रेला होल्डर्स भी अवेलेबल है एंड रियर में भी आपको बॉटल होल्डर स्पेस एंड कुछ और एक्स्ट्रा स्टोरेज एरिया मिलता है फॉर योर स्मार्टफोन. एंड इवन यहाँ पे जो फ्रंट आर्मरेस्ट है वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्टोरेज एरिया मिल जाएगा. उसमें गाइज वहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट अवेलेबल है. साथ में आपको दो 2.4 एम्पियर के USB पोर्ट भी मिल जाते हैं. एंड दिस बॉक्स इज इवन कूल्ड ऑल्सो. और आर्मरेस्ट के ठीक आगे भी कुछ स्टोरेज स्पेस दिया गया टू कीप योर कॉफी. एंड इसी के साथ गियर लेवर के पास भी आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा टू कीप योर स्मार्टफोन. तो यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन प्लेस कर सकते हैं. एंड फर्दर मोर यहाँ पे हमें बिग साइज का ग्लव बॉक्स मिलता है विद पेन होल्डर एंड लैपटॉप होल्डर एंड इट इज इल्यूमिनेटेड एज वेल. एंड सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए भी गाइज यहाँ पे ट्विन USB पोर्ट्स अवेलेबल है और इवन थर्ड रो के लिए भी आपको मिल जाते हैं. सेकंड एंड थर्ड रो में आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज एरियाज मिल जाते हैं. बॉटल होल्डर्स अवेलेबल है. सो न्यू टाटा सफारी में यहाँ पे ह्यूज लिस्ट अवेलेबल है ऑफ फीचर्स. फर्स्टली गाइज सेफ्टी फीचर्स की बात करें
तो यहाँ पे आपको ओमेगा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म मिल जाता है विच इज़ डिराइव फ्रॉम लैंड रोवर D8 प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी मिलेगी दोस्तों। एंड जो सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हार्डली कोई आपको फीचर मिसिंग मिलेगा। देयर आर टन्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे, साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद 14 एडेड फंक्शनैलिटीज, साथ में हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड लिस्ट गोज ऑन। और सेफ्टी फीचर्स के अलावा गाइज यहाँ पे कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की भी आपको बहुत ही ह्यूज लिस्ट मिलती है। फर्स्टली यहाँ पे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो है आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ऑफ टाटा। देन गाइज आपको यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट बटन मिलेगा, साथ में ऑटो फोल्डिंग ORVM अवेलेबल है। आपको यहाँ पे मूड लाइटिंग या फिर एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी। ऑल्सो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल अवेलेबल है एंड स्टीयरिंग व्हील पे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल है विच टाटा इज कॉलिंग मैजेस्टिक स्काई डॉम। एंड देन आपको यहाँ पे 6-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अवेलेबल है विद ऑटो होल्ड फंक्शन, ऑटोमेटिक AC, साथ में को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर अवेलेबल है विद इल्यूमिनेशन। एंड यहाँ पे ऑल 4 डोर्स पे आपको एंट्री असिस्ट लैम्प या फिर सेफ्टी लैम्प मिल जाता है। एंड गाइज ये है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन 8.8 इंचेस का फ्लोटिंग आइलैंड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 9 JBL स्पीकर, 320 वॉट्स। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 ट्विटर्स दिए गए हैं, 1 सबवूफर मिलेगा विद एम्पलीफायर। और गाइज ये आई लेवल पे दिया गया, तो जब हम यहाँ पे कार को ड्राइव करेंगे तो नेविगेशन को यहाँ पे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, यानी कि नेविगेशन देखना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। साथ में ही सपोर्ट करता है गाइज एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, USB, ब्लूटूथ, रेडियो और रिवर्स पार्किंग कैमरा। गाइज यहाँ पे आपको 3 मोड्स ऑफर करता है, नॉर्मल मोड, वाइड मोड एंड जूम मोड। और यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई है दे आर अडेप्टिव। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम गाइज आपको ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल मिलता है, इवन जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो डिस्प्ले है दैट इज क्वाइट क्लियर। यहाँ पे हम डायरेक्ट सनलाइट में भी हमने ड्राइव करा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम में रीड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। और अदर फीचर्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों ही मिल जाती है। और फर्दर ये है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको हैरियर में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, देन यहाँ पे एल्टॉस में आया एंड अब आपको सफारी में भी मिल जाता है एंड इट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे गाइज ये एक्सीलेंट डिटेल शो करता है इन अ वेरी ग्राफिकल फॉर्मेट। टायर प्रेशर का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, कोई आप मोड सेलेक्ट करते हैं उसका डिस्प्ले मिल जाएगा। आपको यहाँ पे रियल टाइम पावर एंड टॉर्क फिगर्स मिल जाती है, साथ में एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड एंड सो ऑन। सो गाइस टाटा सफारी आपको कम्प्लीटली फीचर रिच मिलती है। यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स भी आपको बहुत ही एक्सीलेंट मिलते हैं और हार्डली यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग करी गई है। बट अगर फिर भी हमें यहाँ पॉइंट्स पिक करने हो तो यहाँ पे को ड्राइवर साइड सीट में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, पावर टेलगेट अवेलेबल नहीं है एंड अगर 360 डिग्री कैमरा होता तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहता। एंड सो दीज वर लाइक नेट पिकिंग, बट गाइज ओवरऑल यहाँ पे आपको सफारी कम्प्लीटली फीचर रिच मिलती है एंड हार्डली कोई भी यहाँ पे फीचर्स की आपको कमी दी गई। इवन पैसेंजर कंफर्ट के बारे में इतना ज़्यादा यहाँ पे सोचा गया, आपको हर एक रो में यहाँ पे पावर सॉकेट मिल जाते हैं, साथ में बहुत ही ब्राइट कैबिन लैम्प्स दिए गए हैं, बॉटल होल्डर एंड स्टोरेज स्पेसेस भी अवेलेबल है। सो ये है टाटा सफारी की फ्रंट सीट्स गाइज। एंड जैसे पहले सफारी में आपको फ्रंट सीट्स बहुत ही कमांडिंग एंड बहुत ही अप्रोचिंग हाइट पोजीशन में मिलती थी, अभी भी आपको ऐसे मिलती है जब आप कार को ड्राइव कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट बोनेट का व्यू मिलेगा, विंग मिरर से बहुत ही क्लियर व्यू मिलेगा और जो IRVM है यानी कि रियर व्यू मिरर है उससे भी आपको व्यू बहुत ही ज़्यादा क्लियर मिलता है। काफ़ी कमांडिंग पोजीशन दी गई है, यू विल फील लाइक यू आर किंग ऑन द रोड। सो बात करें फ्रंट सीट्स के कंफर्ट के बारे में गाइस तो यहाँ पे आपको लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट एंड शोल्डर सपोर्ट बहुत ही एक्सीलेंट मिलता है एंड यहाँ पे आपको लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट भी दी गई है फॉर ड्राइवर साइड सीट। और यहाँ पे जो आपको अंडर थाई सपोर्ट मिलता है वहाँ पे थोड़ी यहाँ पे एंड में आके स्लोप दी गई है जिस वजह से आपको लग सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट कम है, बट ओवरऑल जो सीट्स हैं फ्रंट वाली वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव दी गई है एंड बेस्ट पार्ट आपको यहाँ पे जो पोजीशन मिलती है ड्राइविंग पोजीशन दैट इज़ रियली वेरी गुड। सो गाइज ये है सेकंड रो सीट्स, आपको बहुत ही बिग साइज की विंडोज मिलती है, बिग साइज की यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल है। सो टाटा सफारी में यहाँ पे 6 सीटर ऑप्शन एंड 7 सीटर ऑप्शन दोनों ही मिल जाता है, यानी कि कैप्टन सीट्स एंड बेंच सीट्स अवेलेबल है। और गाइज यहाँ पे ये है सेकंड रो सीट्स जो कि कैप्टन सीट्स दी गई है, आपको इंडिविजुअल यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाती है। जो सीट्स दी गई है दे आर ऑल्सो वेरी वेरी कंफर्टेबल, यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। और आप देख सकते हैं एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम अवेलेबल है, इवन जो 6'3" पर्सन है वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आप देख सकते हैं एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ यहाँ पे लेग रूम भी अवेलेबल है। ये सीट्स रिक्लाइनेबल दी गई है, हम इन सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं।
एंड गाइज यहाँ पे जो सेकंड रो दी गई है इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे 3 एडल्ट अकोमोडेट हो सकते हैं इन कंफर्ट फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ लॉन्गेस्ट जर्नीज। एंड गाइज सेकंड रो के लिए यहाँ पे AC वेंट्स भी अवेलेबल है। ऑल्सो आपको यहाँ पे एक बॉस मोड भी मिलता है, तो जस्ट आपको इसे ऐसे पुल करना है एंड आपको अबंडेंस मोड में यहाँ पे लेग रूम मिल जाता है। सो दोस्तों ये है टाटा सफारी की थर्ड रो। दोनों ही फ्रंट रोज से यहाँ पे जो ये थर्ड रो है वो थोड़ी ऊपर प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपको पूरा कैबिन का व्यू यहाँ से मिल जाता है। रियर AC वेंट्स अवेलेबल है। AC वेंट्स के लिए आपको यहाँ पे सेपरेट कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड दोस्तों इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द SUVs है उनकी जो थर्ड रो है वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहती, इम्प्रैक्टिकल आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी दी गई है। साथ में यहाँ पे जो हेडरूम है, आई एम इम्प्रेस्ड विद द हेडरूम। सो थर्ड रो ऑक्यूपेंट्स को एक्स्ट्रा हेडरूम देने के लिए यहाँ पे जो सीलिंग है दैट इज़ वेरी नाइसली स्कूप्ड आउट। लेग रूम भी यहाँ पे आपको डिसेंट साइज़ का मिल जाता है। थोड़ी यहाँ पे मेरी हाइट 5'11" है, तो मैं थोड़ा नीज अप पोजीशन में हूँ। एंड जो फ्रंट सीट्स में अगर यहाँ पे कोई 5'11" या फिर 6 फीट का पर्सन बैठेगा तो वो भी कंफर्टेबल रहेगा। एंड जैसे मैं 5'11" को, तो यहाँ पे मैं भी कंफर्टेबल हूँ। एंड फर्दर दोस्तों यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है। इसी के साथ जो रिक्लाइन एंगल है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा यहाँ पे। सो ओवरऑल जो थर्ड रो है वो एडल्ट्स के लिए भी, यहाँ पे शॉर्ट जर्नी और लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। सो टाटा सफारी में दोस्तों ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज दी गई है और जो इनकी बाइट है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, जो कि आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे देती है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको काफ़ी बैलेंस सस्पेंशन सेटअप मिलेगा। स्लाइटली सॉफ्ट साइड पे दिया गया है। किसी भी टाइप के बम्स एंड पॉट होल्स, हैवी से हैवी बम्स या फिर पॉट होल्स को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। रफ रोड्स पे भी आपको बहुत ही प्लांटेड राइड क्वालिटी मिलती है। इवन यहाँ पे आप जो हाई स्पीड्स पे अगर आप ड्राइव करेंगे 3 डिजिट स्पीड्स पे, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी खासी प्लांटेड राइड क्वालिटी मिल जाएगी। जो बॉडी रोल दिया गया है वो थोड़ा बहुत आपको मिलता है बॉडी रोल, बिकॉज इट्स SUV, लेकिन काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करा गया है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे फास्ट ड्राइव कर रहे हैं, हाई स्पीड्स पे ड्राइव कर रहे हैं, बम्प्स एंड पॉट होल्स वाली रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सो गाइस टाटा सफारी में अवेलेबल है 2 लीटर 4 सिलेंडर ट्रायोटेक डीजल इंजन। यहाँ पे आपको पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे 170 PS पावर दी गई है, 350 Nm आपको टॉर्क मिल जाता है। एंड ये 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ अवेलेबल है। और गाइस यहाँ पे आपको इको मोड, सिटी मोड एंड स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं, विच इज़ बेस्ट पार्ट। अगर दोस्तों यहाँ पे आप ट्रैफिक में ड्राइव करें, आपको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, आपको बेटर माइलेज चाहिए, तो वहाँ पे आप इको मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। सिटी मोड में आपको पावर एंड माइलेज का कॉम्बिनेशन मिल जाता है एंड स्पोर्ट मोड में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल जाती है। ऑल्सो गाइस यहाँ पे आपको टेरेन मोड भी मिल जाते हैं। Wet mode activated. Rough road mode activated. एंड गाइज अगर आप यहाँ पे इको मोड, सिटी मोड एंड स्पोर्ट मोड किसी में भी आप ड्राइव करेंगे तो मिड रेंज आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल मिल जाएगी। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप मैनुअल ड्राइव करें तो उसका जो क्लच है तो उसका ट्रैवल थोड़ा लॉन्ग दिया गया। एंड गियर शिफ्ट दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ दी गई है और काफ़ी शॉर्ट गियर शिफ्ट दी गई है, तो सिटी में आपको ड्राइव करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड गाइज यहाँ पे जो आपको टर्निंग रेडियस मिलता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। एंड गाइज यहाँ पे जो आपको मेन क्रस्ट ऑफ पावर मिलता है वो है बिटवीन 1800 to 3000 RPM। तो अब इंजन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है और आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफर करता है। सो अगर आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहिए तो आप इसी रेंज में रखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया पावर एंड आउटपुट मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप ट्रिपल डिजिट स्पीड कर रहे हो या फिर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो, हिल्स में ड्राइव कर रहे हो, तो आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, नो डाउट इन दैट। सो दोस्तों बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो स्टीयरिंग व्हील आपको स्लाइटली यहाँ पे हैवी मिलता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिया गया, लेकिन हैरियर से, जैसे हैरियर में आपको काफ़ी हैवी मिलता है, उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इस साइज़ की SUV को मूव करना इस स्टीयरिंग व्हील के साथ काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। एज सच कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। एंड दोस्तों यहाँ पे जो NVH लेवल दिए गए हैं वो आपको काफ़ी अंडर कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पे आप अगर 100 की स्पीड पे भी क्रूज़ कर रहे हैं 2000 RPM तक, तो यहाँ पे हार्डली कोई अंदर कैबिन में नॉइज़ एंटर करती है, लेकिन जब आप यहाँ पे 2800 RPM के आसपास क्रॉस करेंगे तब थोड़ी बहुत यहाँ पे इंजन नॉइज़ एंटर करेगी। एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की बात करें दोस्तों तो टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है
सो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ड्राइव करेंगे तो इंजन काफ़ी ज़्यादा ईगर रहता है, वाइड पावर बैंड अवेलेबल है एंड विदाउट ट्रिप्टॉनिक फंक्शन आप यूज़ करते हैं। इन जनरल आप ड्राइव करेंगे तो इन सिटी यहाँ पे 2200 आरपीएम पे गियर शिफ्ट हो जाएगी। स्पोर्ट मोड में 3500 आरपीएम पे गियर शिफ्ट हो जाती है। ऑल्सो दोस्तों टाटा हैज़ डन अ कमेंडेबल जॉब। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है वो इंजन के साथ वेरी वेल कैलिब्रेटेड आपको मिलता है। यहाँ पे आपको जो रिफाइनमेंट मिलती है वो मैनुअल से 10 टाइम ज़्यादा मिलती है, विच मीन्स आपको यहाँ पे बहुत ही कम इंजन नॉइज मिलेगी और जो इंजन दिया गया ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का दैट इज़ वेरी स्मूथ एंड यू विल लव इट। एंड सफारी का जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है गाइज वो भी आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ऑफर करता है। अगर यहाँ पे आप नॉर्मल सिटी में ज़्यादा ड्राइव करते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक रहती है तो आप ऑटोमेटिक ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी एंड कन्वीनियंस भी मिल जाएगी एंड इट इज़ एफर्टलेस टू ड्राइव। सो गाइज हमने टाटा सफारी मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ड्राइव करी है एक्सटेंसिवली। सो यहाँ पे जो हमें ऑन रोड माइलेज हमने देखी है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमने फुल लगेज कैरी कर रखा था, वी वर 5 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड एंड इसी के साथ जो ऑन रोड प्राइस है, अदर डिटेल्स है वो हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड होने वाली है दोस्तों। तो आप जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आप क्लिक कर सकते हैं टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंड ओवरऑल दोस्तों जो न्यू टाटा सफारी इट्स अ वेरी फन टू ड्राइव व्हीकल। कॉर्नर्स पे आपको एक्सीलेंट कॉन्फिडेंस मिल जाता है, हाई स्पीड पे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एक्सीलेंट पावर एंड परफॉर्मेंस अवेलेबल है और सरप्राइजिंगली यहाँ पे माइलेज भी आपको काफ़ी बढ़िया ये डिलीवर करेगा। सो गाइज ये था टाटा सफारी का मोस्ट डिटेल्ड टेस्ट ड्राइव रिव्यू। एंड टाटा सफारी ओवरऑल गाइज बहुत ही प्रैक्टिकल एसयूवी अपने सेगमेंट के हिसाब से। यहाँ पे एक्सीलेंट स्पेस मैनेजमेंट करा गया, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स अवेलेबल है इन ऑल 3 रोज, एक्सीलेंट ड्राइवेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है एंड यहाँ पे टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी भी दी गई है। एंड फर्दर मोर गाइज ये अर्बन एंड रगेड एसयूवी आपको स्टैंडर्ड राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी देती है। अगर आप कोई कार परचेज करने का प्लान करें सेगमेंट में सो डेफिनेटली गो फॉर दिस कार।